एक बार आप शुक्र करते हैं कि रिश्ता बना। है ना यही बात? एक बार आपने शुक्र किया कि एक रिश्ता बना। आप समझ गए मैं कौन से रिश्ते की बात करता हूँ। बातें मैच्योर हुई। एक जो जवान मोहब्बत थी वो रिश्तों में तब्दील हो गई। आप हॉलैंड हो आए, हनीमून 7 स्टार होटल में रुके, बहुत अच्छे दिन कटे। थोड़े दिन के बाद you are really relaxed. You are feeling कि now the life has maximum charm. Life is in a peak enjoyment. है ना? Then you are feeling that life was not beautiful before. Now the life has started. Now the meaning of the life is there. You are in a relaxed mood and relationships settled. थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, हालात बदलते हैं। बिकॉज ये दुनिया है, मिनट मिनट में बदलती है ना? आपको याद है कौन बोलता था? कोई तो बोलता है नाम, मैं नाम नहीं लेता उसका। एक दूसरे के अंदाज बदल जाते हैं, एक दूसरे के तेवर बदल जाते हैं, एक दूसरे के नखरे आप उठा नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, एटीट्यूड। और लगता है कि ये वो नहीं है जिसको कि मिल लेके आया था, क्योंकि पहले तो सब हरा हरा ही दिखता है और दिखाया जाता है ना? और जिस भी समाज में एक मेल और फीमेल में ज़बरदस्त दूरियां रखी जाती हैं कि मिलना नहीं है, मिलना तो गुनाह है, मुलाकात तो गुनाह है, बात करना तो गुनाह है, अलग क्लास, है ना? गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। इस तरह से जो समाज तैयार किया जाता है, वहाँ पे ये बातें जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ ए वेरी नॉर्मल फिनोमेना। अजब सी कसाहट होने लगती है, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और पीठ दोनों की होती है सोने के वक्त में। दोनों की जो नेगिंग है बर्दाश्त से बाहर होती है। एक ऐसी ऊंची दीवार आ जाती है जिसको कि फाटना भयंकर मुश्किल हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। लव, रिलेशनशिप, सेटिस्फेक्शन की बातें कहाँ खटाई में पड़ गई हैं। ये तो अजीब बात है। अभी जो एक दूरियां हैं वो खींच तान, कोई बीच में बैठता है, सोलह सफाई करता है, दैट इज़ ऑल मोमेंट्री। क्योंकि एक बार जो दरार पड़ जाती है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप विथ, है ना? हेयर द स्टार्ट ऑफ ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप। आप कितनी ही मोहब्बत दिखा दिखा के करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपस में एडजस्टमेंट करना। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट टिपिकल एंड डिफ़िकल्ट टू कम फॉर ब्लिसफुल मोमेंट्स, है ना? क्योंकि जो नेचुरल बातें थी वो दूर दूर तक अब दिखाई नहीं पड़ रही है। लूजिंग ऑल ग्रेस, फाइटिंग फॉर नो मीन्स, एज द मोमेंट as the moment you are my enemy and I am your enemy. You two are enemy of yourself, your own self. कभी आप जब लड़ाई में जीत जाते हो तो बाद में आप अपने आप को ही मानते हो कि आपने अपने आप से ही ब्लफ किया, आप अपने आप से ही ठगी करके बैठ जाते हो। डीप डाउन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, आप अपने से भी लड़ने लगते हो कि ये मैं क्या कर बैठा, ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना था, ये तो सोचा भी नहीं था। ये सब बातें हैं। स्मॉल ब्रिज ऑफ लविंग लव, स्मॉल ब्रिज ऑफ लविंग लव, वेरी थिन ब्रिज इज देयर। इन द मॉर्निंग यू आर फीलिंग यू आर ऑल a bunch of love. In the morning you are feeling you are all bunch of love. In evening you are full of terror. You turn into a demon.
अब बॉडी लॉजिक और कभी इलॉजिक ये सब जब जहाँ चलने लगता है, वहाँ खाने में स्वाद नहीं, पीने में स्वाद नहीं, सोना ख़त्म हो जाता है। सोना समझ नहीं आता, नींद कहाँ चली गई। ये सब क्या है? इट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. इट हैज़ नो आंसर. इट इज़ नॉट हैविंग एनी आंसर. एक्चुअली क्या है, नेचर को नहीं पता था कि कोई परमानेंट परमानेंट जैसी चीज़ें भी दुनिया में होती हैं. नेचर को नहीं पता था. अब बताए ना, कुछ भी परमानेंट है क्या? लाइफ में किस मोमेंट क्या होने वाला है आपको पता है क्या? मगर 7 जन्मों की कसमें 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 खा के जो काम होते हैं वो तो क्षणभंगुर होंगे ना. मेरी बातें आपको कैसी लग रही है मुझे नहीं पता. मैं अपनी बातें कह कह के हंस रहा हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक दिस. इसी में जिसको जीना आता है ठीक है, और जिसको जीना नहीं आता वो तो दुखी होगा ना. एनीवे, इट इज़ फॉर टुडे. आज की जो मेरे बातें थी वो बेमानी नहीं है, उनका मतलब है. इसलिए लाइफ में बोलते हैं ना, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट. जिसको ये आता है उसको ही कुछ आता है. वही जी पाता है, वही सांस ले पाता है, और उसको घुटन नहीं होगी. घुटन तो उसको होगी ना जो हर वक्त इरिटेट रहेगा, है ना. खुश कैसे भी हालात हों आपको रहना होगा, है ना. दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. ठीक है. नमस्ते और राम राम.